तो आजकल लोग कुंडलियां नहीं मिलवा रहे, आजकल लोग पेडिग्री चार्ट देखते हैं कि आप में, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमारी तो नहीं है। एक ऐसा चार्ट जिसमें केवल मेल्स ही मेल्स बीमार हो। हर एक जनरेशन में मेल ही मेल बीमार है, फीमेल बीमार है ही नहीं। किसी चार्ट में अगर आपको बाप नॉर्मल दिख रहा है और बेटी बीमार दिख रही है, यानी कि ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपको अक्सर ऐसे चार्ट में देखने को मिलता है जहां पेरेंट्स दोनों नॉर्मल हैं और बच्चे बीमार दिख रहे हैं। पेडिग्री चार्ट। मैम, ये पेडिग्री चार्ट क्या होता है? देखो, मॉर्गन साहब ने, मेंडल साहब ने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में, जनरेशंस को स्टडी किया और जवाब दे दिए। लेकिन क्या ह्यूमन के केस में यह पॉसिबल है? क्या हमें लेबोरेटरी में रखकर हमारी जनरेशंस को स्टडी किया जा सकता है? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट से अपनी पूरी पेडिग्री को पढ़ते हैं। आजकल तो जेनेटिसिस्ट होते हैं जो पूरा पेडिग्री चार्ट बनाते हैं कि हम में कोई बीमारी तो नहीं है, हमारे मम्मी पापा में तो नहीं थी, उनके मम्मी पापा में तो नहीं थी, उनके रिश्तेदारों में तो नहीं थी। तो आजकल लोग कुंडलियां नहीं मिलवा रहे, आजकल लोग पेडिग्री चार्ट देखते हैं कि आप में, आपके रिश्तेदारों में कोई बीमारी तो नहीं है। तो एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन जो ट्रेट है वो कैसे मूव कर रहा है। तो इस स्टडी को, इस चार्ट को हम क्या कहते हैं? पेडिग्री चार्ट। अब एनसीईआरटी में इसके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं बेटा कि जब हम कोई चार्ट बनाते हैं, पेडिग्री चार्ट, तो उसमें हम कौन कौन से सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये सारे सिंबल्स हैं जो हम एक पेडिग्री चार्ट में इस्तेमाल करते हैं। अरे जी हाँ, तो ये सारे सिंबल्स हैं जो हम एक पेडिग्री चार्ट में इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए देख लेते हैं। तो अगर अगर ओहो, अगर आपको ऐसा डब्बा दिखाई दे रहा है, डब्बा स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि जो मेल की बात हो रही है। अगर सिंपल स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो मेल की बात हो रही है, नॉर्मल मेल की। अगर सिंपल सर्कल दिखाई दे रहा है तो नॉर्मल फीमेल की बात हो रही है। अगर इस तरह से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, रोम्बस दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है। मतलब हमने सिर्फ ये बता दिया कि बच्चा है, वो मेल है या फीमेल है ये नहीं बताया, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर वो शेडेड होगा, अगर स्क्वायर ऐसे शेडेड है या फिर वो भरा हुआ है अंदर से, तो इसका मतलब ये मेल बीमार है, ये वाली फीमेल बीमार है और ये वाला बच्चा बीमार है जिसका जेंडर हमें नहीं पता। तो अगर स्क्वायर और सर्कल के बीच में आपको एक वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे, इसे कहते हैं मेटिंग। इन दोनों में आपस में मेटिंग हुई है। अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे तो कॉन्सेगुनस मेटिंग हुई है, मतलब ये दोनों आपस में क्लोज रिलेटिव्स हैं। अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन निकली है और इस वर्टिकल लाइन से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है हम दो, हमारे दो, ये दोनों बच्चे इन दोनों के हैं। और अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब ये जो बेटा है इन दोनों का है और बीमार है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे और अंदर लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 बच्चे हैं, इन दोनों के 5 बच्चे हैं। बस ये बता दिया गया है, ये नहीं बताया कितनी बेटी हैं कितने बेटे हैं, बस ये बता दिया कि इन दोनों के टोटल 5 बच्चे हैं। तो इस तरह से हम एक पेडिग्री चार्ट में क्या यूज करते हैं? सिंबल्स यूज करते हैं। चलिए, जब हमारे सामने कोई भी पेडिग्री चार्ट गिवन होता है तो हम उसमें क्या क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या आता है, ये डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पेडिग्री चार्ट को हम सॉल्व कैसे करते हैं। आ जाइए। तो सपोज ऐसा मानिए कि मेरे सामने एक पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और इसे मुझे सॉल्व करना है। तो जब मैं इस पेडिग्री चार्ट को देखती हूं तो मेरे जहन में 4 बातें आती हैं कि ये जो चार्ट है
ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का चार्ट हो सकता है। मतलब इस चार्ट में जिस ट्रेट की बात हो रही है या जिस बीमारी की बात हो रही है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, या फिर वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है, या फिर वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट हो सकता है, या फिर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हो सकता है। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं जब मैं इस पेडिग्री चार्ट को देखती हूं। अब मुझे ये वाई लिंक्ड चार्ट तो नहीं है। वाई लिंक्ड चार्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा चार्ट जिसमें केवल मेल्स ही मेल्स बीमार हो। हर एक जनरेशन में मेल ही मेल बीमार है, फीमेल बीमार है ही नहीं। तो ऐसा चार्ट वाई लिंक्ड चार्ट होता है, उसे हम देख के ही पहचान जाते हैं। तो जब हम किसी चार्ट को देखते हैं तो मेनली ये चार बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं कि ये चार्ट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। मुझे चेक करना होता है। तो ये चेक करने के लिए आपको इतना ज्यादा पेन पेंसिल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कुछ लोग इसे किसी तरह से यूज करके बताते, किसी तरह से सॉल्व करना बताते हैं, कुछ किसी तरह से। कोई कहता है ये देख लो कितनी जनरेशन स्किप हो रही हैं। मुझसे तो कभी सॉल्व नहीं हुआ इस तरह से क्वेश्चंस। हमेशा कंफ्यूजन ही होता था, एक जनरेशन स्किप हो रही है तो ये चार्ट है, दो स्किप हो रही है, नहीं स्किप हो रही तो ये वाला चार्ट है। मुझे वो कभी यूनिवर्सल लगा नहीं और मुझसे वैसे कभी सॉल्व हुआ नहीं। तो मैंने कुछ अपने खुद के फंडे बना रखे हैं जो कभी फेल नहीं होते। ये आपको कभी निराश नहीं करेंगे। और ये फंडे अगर आपने 2-3 फंडे याद कर लिए तो आप बिना पेन पेंसिल टच करे एक चार्ट को सॉल्व कर लेंगे। जैसे सबसे पहला फंडा क्या है? अगर आपको कोई ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है, अभी मैं सब आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको सारे फंडे बता रही हूं, फिर मैं उन्हें प्रूव करके भी दिखाऊंगी। अगर कोई चार्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है लेकिन बच्चे बीमार हैं, तो ये गांठ बांध लो कि ऐसा चार्ट डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता है। ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है चार्ट, और ना ही ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। सो इट कैन नॉट बी डोमिनेंट चार्ट। ना ये चार्ट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है और ना ही ये चार्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। देखो कितना प्यारा फंडा है, देखते ही आप समझ जाएंगे। दो पॉसिबिलिटी देखते ही गायब हो गई कि अगर हमें कोई ऐसा चार्ट नजर आ रहा है जिसमें दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं लेकिन बच्चों में बीमारी आ रही है, बच्चों में वो ट्रेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये चार्ट ना तो ऑटोसोमल हो सकता है, ना ही एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये चार्ट डोमिनेंट हो ही नहीं सकता। क्यों मैम, ऐसा कैसे आप कह सकते हो? देखिए आ जाइए बताती हूं। सपोज मैं ऐसा मानकर चल रही हूं कि ये चार्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट है। मैं क्या मान के चल रही हूं कि ये जो ट्रेट हम ले रहे हैं ये चार्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट है, राइट? यानी कि जो डोमिनेंट बंदे होंगे वो बीमार होंगे। अगर मैं ये मानकर चल रही हूं कि इस चार्ट में जिस बीमारी की बात हो रही है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है, तो ऑब्वियसली जो बंदे डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट बंदे होंगे ऐसे, उनमें बीमारी होगी। ये वाला बंदा भी बीमार होगा, ये वाला भी बंदा बीमार होगा, क्योंकि मैं इसे क्या मान के चल रही हूं? मैं मान के चल रही हूं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है। तो ऐसा बंदा भी बीमार होगा, ऐसा बंदा भी बीमार होगा। ऐसा बंदा क्या होगा? नॉर्मल होगा, बिना बीमारी वाला। चलिए, तो अगर मैं इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट मान के चल रही हूं तो मुझे यहां पर जो मेरा वो है, जो ये फादर है इस चार्ट में, ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जीनोटाइप कैसा होगा? इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल ए, राइट? इसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए बेटा? स्मॉल ए, क्योंकि मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसका जीनोटाइप भी कैसा होगा? स्मॉल ए, क्योंकि मुझे ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये मुझे बीमार दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कैपिटल ए डैश हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब बात यह है कि अगर मैं इसे ऑटोसोमल ट्रेट मानकर चल रही हूं तो बंदा बीमार तभी होगा जब उसके पास डोमिनेंट अलील होगी। लेकिन इन दोनों के पास तो डोमिनेंट अलील देने को है ही नहीं। अगर बाप के पास एक भी डोमिनेंट अलील देने को होती तो वो खुद बीमार ना होता, क्योंकि डोमिनेंट अलील तो दो डोमिनेंट अलील भी बीमारी कर सकती है और एक डोमिनेंट अलील भी बीमारी कर सकती है। तो अगर बाप के पास डोमिनेंट अलील देने को होती
तो बाप खुद बीमार ना होता, और मां के पास अगर डोमिनेंट अलील देने को होती तो मां खुद बीमार ना होती, क्योंकि मां के पास एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है इसीलिए मां नॉर्मल है, बाप के पास एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है इसीलिए बाप नॉर्मल है। तो जब दोनों ही नॉर्मल हैं, इनके पास डोमिनेंट अलील देने को है ही नहीं, तो बच्चों में डोमिनेंट अलील कहां से आई? इसका मतलब हम गलत सोच रहे थे, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट है ही नहीं। ऐसे ही अगर मैं मान के चल रही हूं कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट है, यानी कि बीमारी तब होती है जब जो जीन है वो अपनी डोमिनेंट फॉर्म में होती है। तो बाप जो है ये नॉर्मल मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये नॉर्मल है, इसका मतलब इसके पास वो डोमिनेंट अलील है ही नहीं जो बीमारी करती है। मां मुझे नॉर्मल दिखाई दे रही है, इसका मतलब मां के पास वो डोमिनेंट अलील है ही नहीं जो बीमारी करती है। तो बच्चों में वो डोमिनेंट अलील कहां से आई? आप समझ रहे हैं? तो देखिए कितना प्यारा पॉइंट मैंने यहां पे आपको बता दिया है कि आपको अगर कोई ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है जहां पे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं लेकिन बच्चे बीमार दिख रहे हैं, तो आप आंख बंद करके वहां पे दो पॉसिबिलिटी रूल आउट कर सकते हैं कि ना ही तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी गायब। चलिए अब दूसरा फंडा बताती हूं। एक ऐसा चार्ट जिसमें आपको बाप नॉर्मल दिखाई दे रहा है और बेटी बीमार दिखाई दे रही है, ऐसा चार्ट कभी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। कैसे मैम? अभी बताती हूं। देखो, अगर मैं इस बीमारी को एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी मानकर चल रही हूं, तो बाप ऐसी सूरत में बीमार होगा और मां ऐसी सूरत में बीमार होगी, है ना? अगर मैं इसे कैसा चार्ट मानकर चल रही हूं, मैं मान रही हूं, मैंने साबित नहीं किया कि सपोज ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट है, तो बाप ऐसा बीमार होगा, मां ऐसी बीमार होगी। मुझे दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं, यानी कि ना रिसेसिव कॉपी देने के लिए इसके पास है बाप के पास, और ना ही मां के पास है। अगर मां के पास दोनों कॉपी रिसेसिव होंगी तो वो बीमार होती, बाप के पास अगर एक भी रिसेसिव कॉपी होती तो वो बीमार होता। पर मुझे तो यहां वो दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बाप के पास भी नहीं है रिसेसिव कॉपी और मां के पास भी नहीं है। अब ध्यान दो, ये बेटी बीमार दिख रही है मुझे। हमें पता है कि बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम पिताजी से आता है और एक माताजी से आता है। तो बेटी तब तक बीमार नहीं होगी जब तक उसका बाप बीमार ना हो, क्योंकि जब उसमें एक कॉपी रिसेसिव कॉपी बाप से आएगी और दूसरी रिसेसिव कॉपी मां से आएगी, तभी बेटी बीमार हो सकती है। यानी कि एक नॉर्मल बाप की बीमार बेटी हो ही नहीं सकती अगर वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। यानी कि अगर पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो बेटी को कभी भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, भले ही उसकी मां कलर ब्लाइंड क्यों ना हो, क्योंकि बेटी में एक एक्स क्रोमोसोम पिताजी से आएगा और पिताजी के पास अगर रिसेसिव कॉपी देने को है ही नहीं तो बेटी कहां से बीमार हो जाएगी? आप समझ रहे हैं? तो ऐसा चार्ट जिसमें आपको बाप नॉर्मल दिखाई दे रहा है, देखते ही देखो बिना पेन पेंसिल टच करे मुझे समझ में आ गया, बाप नॉर्मल है और बेटी मुझे बीमार दिखाई दे रही है, यानी कि ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट हो ही नहीं सकता। यानी कि ना तो ये कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट हो सकता है, ना ही हीमोफीलिया का, क्योंकि बाप नॉर्मल है बेटी बीमार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप को बीमार होना पड़ेगा तभी बेटी बीमार होगी, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं है। देखो कितना प्यारा फंडा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंडा, मदर अगर नॉर्मल है और बेटा बीमार है तो भी ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। मां अगर नॉर्मल है, बेटा बीमार है, तो भी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। मां नॉर्मल, प्रॉपर नॉर्मल मां जो है, राइट, तो भी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो। इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव की जगह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ही कहते हैं। ये वाला फंडा यहां से हटा देते हैं क्योंकि हर जगह लागू नहीं होगा, कैरियर पे लागू नहीं होगा, तो ये हटा देते हैं। तो इसी को हम तीसरा कर देते हैं। नेक्स्ट फंडा बड़ा प्यारा, मदर अगर नॉर्मल है, मां नॉर्मल है और बेटा बीमार है, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। कैसे मैम? मां नॉर्मल है, बेटा बीमार है,
अगर मैं सोचो, अगर मैं चार्ट को क्या मान के चल रही हूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट, मैं कह रही हूं, मैं मान के चल रही हूं कि ये चार्ट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट है, तो वो पिता जिसके पास डोमिनेंट अलील होगी वो इस बार बीमार होगा, क्योंकि इस बार हम इसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी मानकर चल रहे हैं। तो अगर बाप के पास डोमिनेंट अलील होगी तो वो बीमार होगा। मां के पास अगर एक भी डोमिनेंट अलील है, दो है तो भी मां बीमार होगी, एक डोमिनेंट अलील है तो भी मां बीमार होगी, क्योंकि डोमिनेंट अलील तो एक भी बीमारी कर सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैं कह रही हूं कि जो मां है वो तो नॉर्मल है। अगर मां नॉर्मल है, इसका मतलब मां के पास एक भी डोमिनेंट अलील देने को नहीं है। अगर मां के पास एक भी डोमिनेंट अलील देने को होती तो वो खुद बीमार ना होती। अगर मां नॉर्मल है तो इसका मतलब मां के पास डोमिनेंट अलील है ही नहीं देने को। अगर मां के पास डोमिनेंट अलील देने को नहीं है तो बेटे में डोमिनेंट अलील कहां से आई? क्योंकि बेटे में एक्स क्रोमोसोम केवल मां से आता है, पिताजी से नहीं। जो लड़के होते हैं उनमें वाई क्रोमोसोम पिताजी से आता है और एक्स क्रोमोसोम माताजी से आता है। यानी कि बेटे में क्या देखने को मिलेगा ये मां डिसाइड करती है। यहां मुझे ये बेटा बीमार दिख रहा है, यानी कि इसके पास डोमिनेंट कॉपी है, लेकिन मां के पास तो डोमिनेंट कॉपी देने को है ही नहीं। अगर होती तो वो खुद बीमार ना हो जाती। तो इसका मतलब ये डोमिनेंट चार्ट भी नहीं है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट भी नहीं है। तो देखो, मैंने तुम्हें कितने प्यारे फंडे बताए। ये फंडे लगाकर आप सीधा कोई भी चार्ट बिना पेन पेंसिल टच करे कर सकते हैं। एक बार फिर से सारे फंडे देखते हैं। ऐसा कोई चार्ट जिसमें आपको दोनों पेरेंट नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बीमार, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट चार्ट हो ही नहीं सकता, ना ऑटोसोमल डोमिनेंट ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। किसी चार्ट में अगर आपको बाप नॉर्मल दिख रहा है और बेटी बीमार दिख रही है, यानी कि ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। कोई ऐसा चार्ट जिसमें आपको मां नॉर्मल और बेटा बीमार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये चार्ट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ सॉल्व कराऊंगी, कुछ पेडिग्री चार्ट। इसका मतलब ये वाला जो चार्ट मैंने आपको यहां दिया है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। ये कैसा चार्ट है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। क्यों? देख लेते हैं। अगर मैं इसको ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी मानकर चल रही हूं तो ऐसे बंदे क्या होंगे? बीमार होंगे। ऐसे बंदे भी नॉर्मल हो सकते हैं, ऐसे बंदे कैरियर होंगे। ऐसे कैरियर होंगे, ऐसे नॉर्मल और ऐसे बीमार। तो देख लीजिए, ये नॉर्मल है तो इसका मतलब ये स्मॉल ए तो नहीं होगा, ये कैपिटल ए डैश हो सकता है और ये भी कैपिटल ए डैश हो सकता है। अब ये कैपिटल ए होगा या कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये हमें बच्चों को देखकर तय करना पड़ेगा। पर ये तो मुझे पता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। तो अगर ये कैपिटल ए वाला नॉर्मल है बाप, और मां जो है वो कैपिटल ए वाली नॉर्मल है, तो बच्चे कभी भी बीमार हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के पास स्मॉल अलील देने को है ही नहीं। पर मुझे यहाँ बच्चे बीमार नजर आ रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो हेटेरोजाइगस हैं। ये हेटेरोजाइगस हैं। ये बंदा भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, इनको बीमारी नहीं है, तो ये ऐसे वाले नॉर्मल है। बाप से स्मॉल ए आएगा, मां से स्मॉल ए आएगा, तो ये बेटी बीमार हो सकती है। बाप से कैपिटल ए आ गया, मां से स्मॉल ए आ गया, तो या कैपिटल ए आ गया, कुछ भी आ सकता है, इधर से कुछ भी आता रहे, फिर बेटा नॉर्मल रहेगा। मां से भी स्मॉल ए आ गया, बाप से भी स्मॉल ए आ गया, तो बेटा बीमार हो सकता है। यहां से कैपिटल ए, इधर से स्मॉल ए, तो इस पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये चार्ट जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट हो सकता है। ये डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप नॉर्मल है, बच्चे बीमार हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता, अभी प्रूव करके दिखाया। ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता, अभी प्रूव करके दिखाया। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, इस एक तरह का क्वेश्चन और यहाँ पे पूछता है, वो आपको बता देगा, ऑलरेडी बता देगा। यहाँ पे एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो आपको कह देगा दैट दिस चार्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। उसने आपको पहले ही बता दिया, वो आपसे पूछ नहीं रहा, उसने आपको बताया है कि ये चार्ट
ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है, और अगर ऐसा है तो प्रिडिक्ट जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो वो ये कह रहा है अगर ऐसा है तो आप ये बताइए कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या हो सकता है। उसने आपको पहले ही बता दिया कि ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है, और आप देख रहे हैं, आप बताइए कि ये जो पेरेंट्स हैं इनका जीनोटाइप क्या होगा, आपको ये बताना है। चलिए भैया, अब हमें तो पहले ही बता दिया गया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है, यानी कि अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है तो ऐसे बंदे डिजीज्ड होंगे, ये तो तय है। ऐसे बंदे बीमार होंगे, ऐसे बंदे भी नॉर्मल हो सकते हैं, ऐसे बंदे भी नॉर्मल हो सकते हैं। तो अब मुझे ये सोचना है कि ये दोनों कैसे नॉर्मल हैं, कैपिटल ए वाले या कैपिटल ए स्मॉल ए वाले। तो मैं ये इनके बच्चे देखकर डिसाइड करूंगी, इनके बच्चे देखकर डिसाइड करूंगी। अगर मैं इन दोनों को कैपिटल ए वाला नॉर्मल मानूं, इसको भी, इसको ऐसे वाला नॉर्मल और इसको ऐसे वाला नॉर्मल, तो जो हम अभी मेंडल क्रॉस करके आए हैं, तो इनके सारे बच्चे तो फिर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे सारे बच्चे, यानी कि बीमार बच्चे इनके हो ही नहीं सकते। पर मुझे इस चार्ट में तो बीमार बच्चे भी दिख रहे हैं और नॉर्मल बच्चे भी दिख रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जीनोटाइप ऐसा तो नहीं होगा। ये मैं गलत सोच रही हूं। फिर मैं सोच रही हूं कि जो बाप है वो ऐसा नॉर्मल है और जो मां है वो ऐसी नॉर्मल है। तो क्या मैं सही सोच रही हूं? अगर ऐसा है तो इनके बच्चे या तो ऐसे हो सकते हैं या तो ऐसे हो सकते हैं, यानी कि अगेन इनके सारे बच्चे नॉर्मल होंगे, बीमार नहीं होंगे, पर मुझे तो बीमार दिख रहे हैं, यानी कि मैं फिर से गलत सोच रही हूं। तो इसका मतलब इनका दोनों, मां का जीनोटाइप और बाप का जीनोटाइप ऐसा है। अगर ऐसा जीनोटाइप है तो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल भी हो सकते हैं और डिजीज्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ये केस सही है। यानी कि मां बाप का जीनोटाइप ऐसा होगा, दोनों हेट्रोजाइगस होंगे। जब दोनों हेट्रोजाइगस नॉर्मल होंगे तब जाकर इनके बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं और बीमार भी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि वो आपको बता दे, ऑलरेडी बता दे कि ये चार्ट ऐसा है, तो बताओ पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा। तो मैंने आपको यहां पर एक तरह का क्वेश्चन साथ साथ और करा दिया। चलिए, तो जो मैंने अभी आपको फंडे बताए मैं उन्हें आपको अप्लाई करके दिखाती हूं। तो ये हमारे सामने एक पेडिग्री चार्ट है और ये एक PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक PYQ है। अब मैं इस चार्ट को आपको बिना पेन पेंसिल टच किए सेकंड्स में करके दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। पहला फंडा लगाऊंगी, ये आया हुआ चार्ट है नीट में, दोनों पेरेंट्स मुझे नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, बच्चे बीमार। इसका मतलब ये चार्ट ना तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, मैंने पेन पेंसिल टच भी नहीं किया, मुझे पेरेंट दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, बच्चे बीमार, यानी कि डोमिनेंट चार्ट हो ही नहीं सकता। ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है। मैंने अभी पीछे आपको साबित करके दिखाया, ये फंडे आप आंख बंद करके लगा सकते हो। चलिए, अब मेरे सामने सिर्फ दो ऑप्शन बचे कि ऑटोसोमल रिसेसिव होगा या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। मैम ने हमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव का फंडा बताया था कि अगर किसी चार्ट में बाप नॉर्मल है और बेटी बीमार है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। तो ढूंढते हैं, ऐसा कुछ है यहां पे, बाप नॉर्मल हो और बेटी बीमार हो, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, बाप तो नॉर्मल है, देखो बाप क्या है, नॉर्मल, और बेटी बीमार है। अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया का चार्ट है, तो बेटी सिर्फ एक ही सूरत में बीमार हो सकती है, जब उसका बाप कलर ब्लाइंड हो या हीमोफिलिक हो। बाप तो नॉर्मल दिख रहा है, बेटी बीमार दिख रही है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं है। बताइए, मैंने पेन पेंसिल टच भी नहीं किया, तो बचा क्या, ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। दिस चार्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट। बताओ, सारे फंडे देखो, PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये फट से सॉल्व हो गया बिना पेन पेंसिल टच किए, एकदम
झट से, और आप इसे बैठा के देखेंगे तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। आपको यहाँ पे सारे बच्चे बीमार दिख रहे हैं, तो एक ही सूरत में बीमार हो सकते हैं, जब ये दोनों हेटेरोजाइगस हो। ये दोनों हेटेरोजाइगस हैं तो बच्चे सारे बीमार हैं। कोई बात नहीं, दोनों हेटेरोजाइगस हैं तो ऐसा हुआ कि हर केस में जब भी इनका बच्चा पैदा हुआ, मां से स्मॉल ए आया, बाप से भी स्मॉल ए आया। इनके 4 बच्चे हैं, 4 प्रेगनेंसी हुई और चारों प्रेगनेंसी में ही इत्तेफाक ऐसा रहा कि मां से स्मॉल ए आया, बाप से स्मॉल ए आया, तो इनके चारों ही बच्चे बीमार हो गए। और वो सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि जब ये दोनों हेटेरोजाइगस हों। फिर ये नॉर्मल, ये बीमार है लेकिन ये नॉर्मल है, सपोज ये ऐसा नॉर्मल है, तो इनके दोनों बच्चे नॉर्मल हुए, यानी कि इधर से कैपिटल ए ही आएगा, इधर से स्मॉल ए, इधर से कैपिटल ए ही आएगा, इधर से स्मॉल ए, दोनों बच्चे नॉर्मल हो गए। तो आप कहीं भी पूरे चार्ट में कुछ भी बैठा कर देखेंगे तो ऑटोसोमल रिसेसिव ठीक बैठेगा, तो यानी कि ये चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो चार्ट है, ये वाला भी एक PYQ है। मैं इसे आपको सॉल्व करके बता देती हूं। आपको यहां साफ साफ देखने को मिल रहा है, फिर से वही, दोनों पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल है, यानी कि ये चार्ट डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। ना तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है और ना ही ये रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल पेरेंट्स के बीमार बच्चे दिख रहे हैं। फिर क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है? चलिए दिमाग लगाते हैं, क्या ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है? जो मैम ने हमें फंडा बताया है, बाप नॉर्मल है, बेटी बीमार दिख रही है, बाप नॉर्मल है, बेटी बीमार दिख रही है, यानी कि ये चार्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं हो सकता। अब ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक ही आप समझ लो कि मैं जितने भी PYQ के क्वेश्चन लाई हूं वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव निकल रहे हैं, यानी कि ये चार्ट भी कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। समझ रहे हो बेटा? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चार्ट, आ जाइए। इस चार्ट में देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। चलिए जी, मैम ने हमें बोला है कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, बच्चे बीमार, लेकिन मुझे इस चार्ट में तो ये अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे दोनों पेरेंट्स नॉर्मल नहीं है, एक बीमार है। तो जो मैम ने सबसे पहला वाला फंडा बताया था कि दोनों पेरेंट अगर नॉर्मल हो और बच्चे बीमार हो तो डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता, ये तो यहाँ अप्लाई होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, पहली जनरेशन में अप्लाई नहीं हो रहा, दूसरी जनरेशन में देखो, ये दोनों माँ बाप है, ये देखो मीटिंग हो रही है, इन तीनों बच्चों के ये दोनों माँ बाप हैं, दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं पर बच्चे बीमार हैं, तो ये डोमिनेंट चार्ट नहीं हो सकता। दिस चार्ट कैन नॉट बी डोमिनेंट चार्ट। ना ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है और ना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। समझ रहे हैं मेरे बच्चों? जरूरी नहीं है कि जो बात मैंने आपको बताई वो आपको सिर्फ पहली ही जनरेशन में मिल जाए, आपको सारी जनरेशंस चेक करनी पड़ेंगी बेटा। कई बार हमारा मजा आ जाता है, हमारी बात हमें ऊपर वाली जनरेशन में मिल जाती है, लेकिन कई बार नहीं मजा आता, हमें नीचे जनरेशन तक छांटना पड़ता है। तो आप इस वाली जनरेशन में देखो, ये दोनों नॉर्मल माँ बाप हैं, बच्चे बीमार कहां से हो गए? तो डोमिनेंट एलील दोनों के पास देने को है ही नहीं। चलिए अब रिसेसिव वाली कहानी देखते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट है या ये नहीं है। मैम ने बताया था अगर बाप नॉर्मल है, बेटी बीमार है, तो फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता। यहां कहीं ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? बाप बीमार है और बेटी भी बीमार है, तो क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट हो सकता है? अब तो सोचना पड़ेगा, क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट हो सकता है? ये अब है, हम यहां देखेंगे। कितना प्यारा पॉइंट आया, देखो ये जो है, अगर मैं इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट मानकर चलूं, मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के लिए चेक कर रही हूं। अब किसके लिए चेक कर रही हूं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के लिए मैं चेक कर रही हूं। तो देख, ये बीमार है, तो ये बीमार कब होगी? जब इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर स्मॉल कॉपी होंगी। ये बीमार है,
और इसका जो बेटा है वो कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटे में एक्स क्रोमोसोम हमेशा मां से आएगा और मां के पास स्मॉल कॉपी देने को है, तो ये बेटा बीमार होना चाहिए था, नॉर्मल कैसे हो गया? तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं है, क्योंकि इस जनरेशन में देखो ना, एक बीमार मां का बीमार बेटा ही होगा। अगर मां कलर ब्लाइंड है तो उसका बेटा कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, वो कलर ब्लाइंड ही होगा, क्योंकि मां अपना वो जीन अपने बेटे को देगी ही देगी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं है, तो इत्तफाकन ये भी एक पीवाईक्यू है और ये भी हमारा केवल ऑटोसोमल रिसेसिव ही कंडीशन दिखा रहा है। तो इत्तफाकन मैं 3 चार्ट लेकर आई हूं, ये तीनों ही चार्ट, मुझे नहीं पता था कि इनमें ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन ही मिलेगी, और ये तीनों पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई इंसिडेंस है कि तीनों में ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन देखने को मिल रही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि हमें हर चार्ट ऐसा ही मिले जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन हो, बट इत्तफाकन यही हमें मिल रहा है। तो यहां से मुझे एक फंडा और मिला कि अगर मां बीमार है और बेटा नॉर्मल है, एक और फंडा हमें मिला, मां डिजीज्ड है, शायद वही फंडा मैं वहां लिखना चाह रही थी, मुझसे गलती से लिखा गया। अगर मां डिजीज्ड है, मदर डिजीज्ड है और सन नॉर्मल है, अगर हमें कोई ऐसा चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें मां तो बीमार है और बेटा हमें नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता है, कांट बी एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल बेटा हो ही नहीं सकता अगर मां को एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। तो चलिए, ये 4 फंडे आपको मैंने कितने प्यारे प्यारे बता दिए, और ये कभी आपको निराश नहीं करेंगे अगर आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया है। आपके चार्ट्स बिना पेन पेंसिल टच किए ही हो जाएंगे। एनसीईआरटी में भी 2 चार्ट्स दे रखे हैं, पेडिग्री चार्ट, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का दे रखा है और एक ऑटोसोमल रिसेसिव का दे रखा है। ये आपका होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में करेंगे। तो ये देखिए, मैं दिखा देती हूं। तो एनसीईआरटी में आपके ये 2 चार्ट्स गिवन हैं, ये देखिए, ये 2 चार्ट्स गिवन हैं, राइट। तो देखिए कितनी प्यारी कंडीशन यहां पर हुई। ये जो चार्ट है, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं लेकिन बच्चे बीमार दिख रहे हैं। दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, बच्चे बीमार दिख रहे हैं, यानी कि ना तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट हो सकता है, ना ही ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट हो सकता है। फिर बाप जो है वो नॉर्मल है और बेटी बीमार है, यानी कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट भी नहीं हो सकता है। तो ये कैसा चार्ट है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट है। देख लीजिए, एनसीईआरटी का चार्ट है और हमने 1 सेकंड में बिना पेन पेंसिल टच किए सॉल्व कर दिया। और एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये चार्ट सिकल सेल अनीमिया का है, और हम जानते हैं सिकल सेल अनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। चलिए इसको देख लेते हैं, यहां पर क्या फंडा अप्लाई होगा। दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और बच्चे बीमार नहीं, तो वो डोमिनेंट वाला फंडा इस चार्ट में कहीं भी नहीं लग रहा। जो मैंने डोमिनेंट वाला फंडा बताया ना आपको कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है और बच्चे बीमार दिख रहे हैं, तो वो डोमिनेंट चार्ट नहीं है। यहां पे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, इनके बच्चे भी नॉर्मल हैं। ये दोनों पेरेंट नॉर्मल नहीं है, बच्चे बीमार, तो यहाँ पे डोमिनेंट वाला फंडा हमारा नहीं लग रहा, छोड़ो उसे, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर देखो, मां क्या है? बीमार है, और बेटा कैसा है? नॉर्मल है, ये इनका बेटा है। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं हो सकता है ना। मां अगर बीमार है तो बेटा नॉर्मल कैसे हो जाएगा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन में। तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट नहीं है, एक पॉसिबिलिटी आउट हो गई। क्या ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट हो सकता है? अगर ये डोमिनेंट चार्ट है तो मां के पास डोमिनेंट कॉपी देने को है, बाप के पास डोमिनेंट कॉपी देने को नहीं है। क्योंकि अगर बाप के पास, अगर मैं इसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट मानकर चलूं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट अगर मैं इसे मानकर चलूं, तो बाप के पास जो है
डोमिनेंट कॉपी देने को है ही नहीं, अगर होती तो ये बीमार ना होता। तो बाप के पास डोमिनेंट कॉपी देने को नहीं है, नहीं है, राइट। मां के पास डोमिनेंट कॉपी देने को है, ये रही। तो जो मां है वो किसको बीमार करती है? मां सन को बीमार करती है। और जो बाप है वो किसको बीमार करता है? बेटी को। हम्म। हाँ तो अरे, डोमिनेंट वाली कंडीशन तो यहां आ रही है ना, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है। मैं भी क्या सोच रही हूँ सॉरी, मैं भी क्या सोचने में लग गई। मैं खुद दो सोचो, जो बात तुम्हें बताई वो खुद अप्लाई नहीं कर रही हूँ। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट तो नहीं हो सकता, ये मुझे पहली जनरेशन में ही पता चल गया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मां तो बीमार है, बेटा बीमार नहीं है, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव चार्ट तो नहीं हो सकता। अब दूसरी जनरेशन में देखो कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या है? नॉर्मल है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चार्ट ये नहीं हो सकता, राइट। तो इसमें ये कह रहा है, एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन कर रही है एज ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट। NCERT is explaining this as autosomal dominant chart, that is myotonic dystrophy. तो एनसीईआरटी क्यों कह रही है इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट? वो इसे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का चार्ट बता रही है। वो इसे किसका चार्ट बता रही है? मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का चार्ट बता रही है। और हमें पता है कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो क्यों बता रही है? बिल्कुल सही बता रही है, आ जाओ देखते हैं। यहां मैंने अभी आपको ये समझा दिया कि ये क्यों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि मां जो है बीमार है, बेटा नॉर्मल है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो भैया जी ये नहीं हो सकता। अब क्या मैम ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है? बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की एक और बहुत बड़ी पहचान ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर आपको अक्सर ऐसे चार्ट में देखने को मिलता है जहां पेरेंट्स दोनों नॉर्मल हैं और बच्चे बीमार दिख रहे हैं। अभी मैंने आपको कितने सारे चार्ट्स कराए है ना, उन सारे चार्ट्स में आप क्या एक बड़ी निशानी देख रहे थे ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट की, कि जहां पेरेंट्स जो हैं दोनों कैरियर होते हैं, जहां पेरेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं और बच्चे बीमार नजर आ रहे हैं, ऐसे सारे चार्ट्स आपके कैसे निकले थे? ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट निकले थे। यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव चार्ट्स में जो आपकी जनरेशंस हैं वो स्किप हो सकती हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी जनरेशन में दिखाई दे वो ट्रेट, किसी में नहीं दिखाई दे, लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगी, क्योंकि डोमिनेंट अलील है तो हर एक मतलब किसी ना किसी बंदे में जरूर होगा। तो आप यहां देख रहे हैं ये पहली जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है, इसमें भी आपको कोई ना कोई बीमार नजर आ रहा है। फिर ये वाली भी सेकंड जनरेशन है, और इन दोनों की ये वाली भी सेकंड जनरेशन है। इन दोनों के बच्चे, ये इन दोनों के बच्चे, तो ये दोनों ही सेकंड जनरेशन है। तो देखिए आपको सेकंड जनरेशन में भी कोई ना कोई बीमार दिखाई दे रहा है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जो होगा उसकी पहचान ये है कि वो आपको हर जनरेशन में दिखाई देगा, जनरेशन स्किप नहीं होगी। ये चार्ट ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोसोमल चार्ट रिसेसिव तब होता है जब पेरेंट्स दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे हो और बच्चे बीमार हो। अभी इतने सारे चार्ट आपको दिखाई दिए, मैंने कराए, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और उसमें जनरेशन स्किप हो सकती है। पर यहां हमें हर एक जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में ट्रेट दिखाई दे रहा है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। एंड मोर ओवर, ये एक और आपको राज की बात बताऊं कि ये चार्ट ना एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो एक चार्ट दे रखा है उसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे ना इस चार्ट को, इसमें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की पॉसिबिलिटी भी बनेगी, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव की पॉसिबिलिटी नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट दोनों की पॉसिबिलिटी है। पर हमें ऑप्शन में वो इस तरह से देगा, ऑप्शन इस तरह से बना के देता है कि हम कोई एक चूज कर पाए, राइट। तो इसे ये ऑटोसोमल डोमिनेंट चार्ट बना के इसने एक्सप्लेन किया और हमें मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल इसने देकर समझाया है। क्लियर है? तो जहां तक हमें ये चार्ट गिवन है वहां पर हमें इसमें ये सिचुएशन नजर आ रही
तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं पेडिग्री चार्ट्स।